हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो कि लिखा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गलत हैं अभी तक। तो जी हाँ, जो आपका आंसर की जारी हुआ है ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें काफ़ी सारे आंसर्स क्वेश्चन जो हैं गलत दिए हुए हैं। तो ऑब्जेक्शन लिंक खुला हुआ है, जिनको भी ऑब्जेक्शन करना है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हैं, कुछ कंफर्म्ड हैं, कुछ में डाउट बना हुआ है। तो आप अपने अपने अनुसार से ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप देखना। सबसे पहले आपके लिए दो इम्पोर्टेंट बात है कि देखो, कुछ क्वेश्चंस गलत ज़रूर है, मतलब गलत हैं, डेफिनेट है, बट ये हमें लगता है ना हमारे हिसाब से गलत है। बट ये बात दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा, क्वेश्चन जो सेट करने वाला है वो किस फैक्ट या लॉजिक के साथ सेट किया है, तो फाइनल कॉल उनका होगा। कहने का मतलब, क्वेश्चन अगर गलत भी है तो जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया है हो सकता है उन्होंने कुछ और लॉजिक से सेट किया हो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, कुछ भी इलॉजिकल लॉजिक से सेट किया हो जिससे उनका आंसर आता हो, और वो हमें ये एक्सक्यूज़ दे दें कि भाई आपने लॉजिक क्रैक नहीं किया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि मैं आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा कि आप ऑब्जेक्शन करो ही, क्योंकि आप लोग ने ही बोला कि एक वीडियो बना दो गलत क्वेश्चंस के, तो मैं बना रहा हूँ उसके लिए बेसिस पे। तो आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग करना, ना ठीक लगे तो नहीं करना, क्योंकि भाई इसमें 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो मैं तो आपको पैसे दे नहीं रहा हूँ कि मैं आपको फोर्स करूँगा कि भाई करो ही। ठीक है, तो ये आपका अपना कॉल होगा। ठीक है, ये टोटली आपका खुद का कॉल है कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो ये दोनों चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन हम करेंगे तो वो फाइनली उनका कॉल होगा कि वो क्या करेंगे उस क्वेश्चन के साथ। एंड मेरे कहने पे मत करना कि मैं कह रहा हूँ इसलिए कर देना है, आपका खुद का लगेगा कि करना चाहिए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊँगा जो कन्फर्म्ड हैं, वहाँ गलतियाँ मतलब 99% चांस है कि वो क्वेश्चन गलत है, 1% चांस तो फिर भी उनके हाथ में ही है। और कुछ क्वेश्चन सिर्फ डाउटफुल है, आप कर सकते हो, इच्छा है आपके पास, क्योंकि मनी आपका अलाउ करता है, पॉकेट आपका अलाउ करता है, तब आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, देखो रफ फिगर में बताऊँ तो रीजनिंग के हमारे पास दो क्वेश्चन कन्फर्मली गलत हैं, एक में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कंप्यूटर का एक है। क्वांट इंग्लिश जीके में सारे सही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वांट में दो क्वेश्चन गलत हैं, तो मैं उनका डाउट भी क्लियर कर दूं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। गवर्नमेंट रूल सेक्शन में 6 से 8 क्वेश्चन हमारे डाउटफुल हैं, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल ही कन्फर्मली गलत है। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। देखो, हमारे चैनल पे एक भाई ने कमेंट भी किया था कुछ को लेके, तो इनके सजेशन से भी हमने देखा कि ये सब क्वेश्चन में हमें भी कुछ हेल्प हुई वीडियो बनाने में, तो इनको भी थैंक यू। सेम बात इन्होंने भी लिखी है। आपको देखो, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अनक्लियर है, मतलब उसमें डेटा सफिशिएंट नहीं दिया गया है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सको उस क्वेश्चन को कि ये गलत है या सही है। ठीक है, तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं, किस कमीशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, ऐसा क्लियर बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस नंबर बताए हैं। ठीक है, इनमें से मैंने चेक किया तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से सही निकल रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अब तक ऑब्जेक्शन कर लिया होगा उनका तो नहीं बता सकता, बट अब जो करने वाले हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद ही कीजिएगा। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का था, ये डाइस वाला। इसमें कोई लोग ऑब्जेक्शन ना करना, मेरा सजेशन है। बाकी आपका इच्छा हो तो आप कर सकते हो, आपका रिस्क लेने का मन हो, मतलब आपका मतलब मेन होता है ना कि पॉकेट अलाउ करना। 200 रुपये पर क्वेश्चन, मतलब आप समझ लो 10 क्वेश्चन करने जाओगे तो आपका 2000 रुपये लग जाएगा। ठीक है, तो किसी का पॉकेट, अगर कोई लोग जॉब में है तो वो लोग डेफिनेट चांस ले सकते हैं कि उनके पास पैसा का दिक्कत नहीं होगा। बट जो लोग जॉब में नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो वो सेलेक्टिव को ही करें। अपने मार्क्स को अगर मैक्सिमाइज़ करना है, सबको अच्छा लगता है मैक्सिमाइज़ करना है, बट यहाँ मैक्सिमाइज़ करने के आपको चार्जेस पे करने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं इससे नहीं बनने वाले, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। एक समय पे लगा कि गलत है, बट नहीं, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक वो डाल सकते हैं। जैसे इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसको मेरा सजेशन रहेगा, अब मैं इसको सॉल्व तो यहाँ पे नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं सिंपली आपको कह रहा हूँ कि इसमें आप ऑब्जेक्शन मत डालना, क्योंकि डेफिनेट ये गलत
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये फाइनली उन पे उनका कॉल होगा, ठीक है। इसमें हम कन्फर्मली नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत ही है, ठीक। काफ़ी लोग को इस क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए मैंने बताया कि इसको आप ना करो तो बेहतर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है ये वाला, तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेट गलत है भाई, ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे भी एक तो डिफरेंस चेक करके होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे आपका रीज़न भी देना है, उसके साथ आप फ़ोटो अटैच कर सकते हो, पीडीएफ अटैच करते हो, जेपीजी अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ये बना के आप सॉल्व कर सकते हो। ये डिफरेंस या डबल डिफरेंस से सॉल्व करना, तो इसका जो आंसर है वो आपका 247 या 248 249 ऐसा आता है। तो इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। और फाइन दोबारा मैं वही बात बोलूँगा कि उनका कुछ भी लॉजिक हो सकता है जिससे कि वो क्वेश्चन को सही प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका मन हो तो आप डालना, रिस्क ना लेना हो तो नहीं डालना, ठीक है। बट ये 99% चांस है कि ये क्वेश्चन क्या है, आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें भी ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 99% गलत है। इसको दो तरीके से आप सॉल्व करके फ़ोटो वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। रीजंस में 49, 35 एंड 21 इसका डिफरेंस चेक कर लेना। डिफरेंस दोनों का 14 है, 14 यहाँ किसी का भी डिफरेंस सेम नहीं है। दूसरा, इस वाले 49 प्लस 21 जो भी आता है उसका आधा करने पे 35 आ रहा है, बट इनमें किसी का भी वैसा आंसर नहीं है। बट अगेन यहाँ पे भी उनका कुछ अजीब सा लॉजिक हो सकता है, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैथ्स में क्वेश्चन है, बहुत लोग कह रहे हैं इस क्वेश्चन को गलत है, काफ़ी लोग मैसेजेज किए मुझे कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, आप सही कैसे बता दिए, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर 1 आया है, बिल्कुल सही आंसर है। इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूँ। जैसे आप सपोज़ करो 1 रुपये में आपने एक टॉफ़ी ख़रीदा, ठीक है। उसी तरह 4 रुपये में आपने उस हिसाब से कितना टॉफ़ी ख़रीदा, 4 टॉफ़ी ख़रीदा, ठीक है। अब उसी हिसाब से आपको 5 टॉफ़ी ख़रीदने के लिए कितना रुपये लगता, 5 रुपये लग जाता। बट आपको लगा कितना है, 4। आपने 4 रुपये में 5 रुपये का काम कर लिया, तो 1 रुपये का काम एक्स्ट्रा किया आपने ओवर 4, तो 25% तो यहाँ से निकल गया। तो कितने का हुआ, 1 रुपये का ही हुआ ना, 1 रुपये का हमने प्रॉफिट किया। तो पूछ रहा था 1 रुपये में हम लोग कितने बेचेंगे कि 25%, तो 1 रुपये में सबको बेच देंगे। तो 4 रुपये का सामान हम 5 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेचेंगे तब जाके 25% का प्रॉफिट होगा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, गलत नहीं है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत नहीं है, ये भी सही है। इसका आंसर एकदम 62.8 आता है। क्यों, जैसे एरिया का स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफियरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर आप 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 लिखोगे। आर स्क्वायर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो 1099/11 आता है शायद से, और आर स्क्वायर यहाँ से निकल के आएगा आपका 99.9। इसको आप अप्रॉक्स मान लो 100, ठीक है। यहाँ से आपका आर आ जाएगा 10। आर जैसे ही 10 आएगा ये 2 पाई आर में आप पुट कर देना। 2 पाई आर में 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू 10 पुट करोगे, यहाँ से आपका 440/7 आता है। 447 को सॉल्व करोगे 62.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। तो मैं वापस से कह रहा हूँ, मैथ में कोई भी गलती मत करना, कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं है। इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को डाला, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है, दोनों क्वेश्चन दोनों ही सही है, मैथ में एक भी गलतियाँ नहीं है। अब आता है बात स्क्रीनशॉट में, जो मैंने कहा कुछ क्वेश्चन वहाँ से सही है, तो वहाँ जो भाई ने ऐड करके रखा है, जैसे यहाँ वाला मैं एक बार वापस से दिखा दूँ आपको। ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐडेड हैं, यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ अभी। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सही हैं, तो आप लोग इसमें से प्योरली मैं मेरा ये स्क्रीनशॉट ऐड करने का एक ही मतलब है कि ये, क्योंकि चैनल पे ये कमेंटेड है, तो काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन इन सारे क्वेश्चन नंबर को देख के अपने क्वेश्चंस को मिला के कर देंगे। तो बस मैंने इसलिए किया कि ये यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एम्स वाले नहीं कहेंगे कि वो गलत है, ठीक है, बस इस कारण से। हाँ चलो, अब जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला,
एग्जामिनेशन के थ्रू हम कैंडिडेट में क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो मेरिट चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, एक इस लिस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं एलिजिबल कैंडिडेट का, ये तीनों चीज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हम लोग एक एग्जामिनेशन के बेस पे कैंडिडेट का चेक नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। एलिमिनेशन के हिसाब से तीसरा ऑप्शन जिस ऑप्शन में नहीं है वो हमारा सही हो जाता है, और ऐसे भी ये वाला ऑप्शन सही होगा। डेफिनेट ये वाला क्वेश्चन सही है, इसमें आप ऑब्जेक्शन मत लगाना। दूसरा ये वाला, इस पे आप ऑब्जेक्शन बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है, इस पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक भी नहीं है, ठीक है। और इसको आपको ऐड करना होगा ना, JPG OPG, तो इसमें आप सिंपली जाके गूगल पे लिखोगे ना इसको, ये इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहाँ पे सीधे करके आएगा नो, और ये इसमें आएगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नो आएगा, इसमें भी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो नहीं आएगा। तो आप उन सब चीज़ को ऐड कर सकते हो। अब बात है ये क्वेश्चन का कि इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी देन सच एप्लीकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट में बी साइंड एज सबमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी के अनुसार अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पा रहा है, तो उसके बिहाफ पे कौन सबमिट कर सकता है। तो पहला वाला देखो, पेरेंट्स इन केस ऑफ बोथ एंड अनमैरिड मैरिड, ये गलत हो जाता है, क्योंकि मैरिड होने के बाद पेरेंट्स नहीं कर सकते, स्पाउस करती हैं, और अनमैरिड पे आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया, तो जिस ऑप्शन में पहला नहीं होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से एलिमिनेशन से भी हमारा आंसर ये आता है। और क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो स्पाउस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल सही है। तीसरे में बहुत सारे को डाउट था कि ये नहीं होना चाहिए, बट ये होगा, फैमिली मेम्बर आपके कर सकते हैं, इसका मैंने आगे ऐड करके रखा है, अगर आप ध्यान देंगे। ये जो पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ आप अगर पढ़ेंगे ध्यान से, फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन एन एप्लीकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय अ फैमिली मेम्बर मे बी एक्सपेक्टेड। यहाँ पे लिखा है मे बी, मतलब श्योर नहीं है, बट ये भी नहीं कहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मे बी में लिखा है मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर आप ऑब्जेक्शन में डालते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका 200 रुपये वेस्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्शन में आप मत डालना ये। फिर एक आता है ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, यदि मंजूरी, ये जो भी क्वेश्चन है आप पढ़ लोगे, इसका आंसर 12 महीने दे रखा है, ठीक है, बट मैंने एक जगह देखा था कि मुझे 6 मंथ दिखा, 6 मंथ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डाउटफुल है। इसमें मैं डाउटफुल मैंने इसीलिए ऐड किया है कि जिसका पॉकेट अलाउ कर रहा है, मैंने दो तरीके से देखा, सोचा कि कुछ लोग होंगे जो रिस्क ले सकते हैं, पैसे, मतलब उनके पास इतने पैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग होगा नहीं कर सकते, तो मैंने दोनों चीज़ कहा, इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाएं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो रहने दें, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, ठीक है। फिर आता है संरक्षा प्रणाली। ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे आप इसका डेफिनेशन चेक करना, ठीक है। इसका डेफिनेशन बहुत जगह पे अलग अलग चीज अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आप मैच करते हो, और ये फर्स्ट पॉइंट पे मुझे डाउट लग रहा है, फर्स्ट पॉइंट अगर सही लगता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है जिन्हें सरकार नियुक्तियाँ करती हैं पदाधिकारी द्वारा उन अभ्यर्थियों को चयन करके जो व्यक्तिगत या राजनीतिक आधार पर लाभ पहुँचाना चाहता है, ठीक है। तो ये भी मे बी सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस टर्म को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। संरक्षण प्रणाली जो है इसका आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें बार बार मैं जिनको बिल्कुल सटीक मारना है वो इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। आ गया ये वाला, अब इस वाले में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई व्हाट इज़ द एंटाइटलमेंट जर्नी फेयर बाई एयर रेल एम्प्लॉय इन पे रेंज ऑफ 16,400 अबव एट लेस देन 18,400। ये आपका जो पे रेंज दिया हुआ है ये लेवल 1 का होता है, लेवल 1, और लेवल 1 वाले को फर्स्ट AC कभी अलॉट नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि AC फर्स्ट क्लास अलॉट होता है आपको लेवल 12 के ऊपर वालों को, लेवल 12 के ऊपर वालों को। इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट ऐड करके रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी गलत होना चाहिए, क्योंकि AC फर्स्ट क्लास सबको अलॉट नहीं होता, और ये पे रेंज आपका जो दिया है ये लेवल 1 का होता है, लेवल 1 में AC फर्स्ट क्लास अलॉट नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटाइटलमेंट जर्नी ऑफ फेयर बाय रिवर्स टीमर एम्प्लॉय इन पे रेंज ऑफ 8,000 एंड अबव। अब देखो इसमें सिर्फ 8,000 एंड अबव दे के छोड़ दिया है,
बताया नहीं है किस पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है। अगर ये पुराने पे कमीशन के हिसाब से होता तो मे बी हाईएस्ट क्लास में जा सकता है, बट अभी करेंटली जो पे कमीशन चल रहा है उस हिसाब से होगा तो 8,000 तो यार कुछ बनता ही नहीं है ना। 8,000 के हिसाब से हाईएस्ट क्लास बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्लियर किया नहीं है पे रेंज के हिसाब से, बट कभी भी पुराने पे हिसाब के, पुराने बहुत पुराने के हिसाब से 8,000 में हाईएस्ट क्लास में जा सकता है। नहीं तो आप खुद सोचो ना, हाईएस्ट पे रेंज और पे लेवल अलग चीज़ें होती है। पे रेंज मतलब आप इस रेंज में पेमेंट कर रहे हो सामने वाले को, यहाँ तक मुझे समझ में आती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग खुद से देख लेना कि भाई करना चाहिए आप लोग कि नहीं करना चाहिए, बट मुझे जहाँ तक समझ में आया कि उसका मतलब वही है। तो हाईएस्ट क्लास में ऐसे तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है किस पे लेवल की बातें हो रही हैं, तो थोड़ा सा डाउट वहाँ बनता है कि वो लोग अगर इस बेसिस पे गलत करते हैं तो बोलेंगे कि भाई मैंने सेकंड कमीशन या थर्ड कमीशन की बात की और आपने डाउट किया सेवन्थ कमीशन को लेकर, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इस पर अगेन मैं वही बोलूँगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही रिस्क लें, जो लोग नहीं कर सकते वो लोग जाने दें। देखो ये क्वेश्चन भी वहाँ स्क्रीनशॉट जो मैंने फर्स्टली सेकंड और थर्ड स्लाइड में ऐड किया है वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को भी गलत नहीं करना कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो डिपेंडेंट पे होता है वो अपना इंडिविजुअल इनकम कितना से एक्सीड नहीं कर सकता तब उसको मिलेगा। तो ये 1500 दिया है, आंसर बिल्कुल सही है, इसका भी मैंने एंड में ऐड कर रखा है। देखो एक ये है आपका सिकनेस और कैजुअल लीव वाला, ठीक है। फॉर एन एम्प्लॉय एवरी ईयर हाउ मेनी सिकनेस लीव कैजुअल लीव आर इंटाइटल टू। अब यहाँ 12 दिन दे रखा है, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। 8 दिन मिलता है, 8 डेज़। और ये 12 डेज जो होता है ना वो हैंडीकैप्ड को मिलता है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होता है ना उनको, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को यहाँ कुछ मेंशन कर नहीं रखा, और जब मेंशन नहीं होता है तो हम लोग रेगुलर लेते हैं, रेगुलर को बस 8 दिन मिलता है। तो यहाँ सब लोग आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको 1500 वाला कौन सा क्वेश्चन था मैं बताता हूँ। 1500 वाला आई गेस कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको यहाँ देखो। वो वाला क्वेश्चन आपने देखा, अब देखो ये वाला, यहाँ पे ये चीज़ डिपेंडेंट ऑफ द पर्पस ऑफ दिस रूल वेयर कवर फैमिली मेम्बर हुज इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 1500 मंथ। तो ये वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं करना। एक था आपका एसी वाला, इसी वाला क्वेश्चन देखो, ट्रैवल विद इन इंडिया रूल ट्रैवलिंग अलाउंस में आपका पे लेवल एसी फर्स्ट ट्रेन यहाँ है, एसी फर्स्ट ट्रेन यहाँ है, ठीक है। उसके बाद एसी 2 है, एसी थर्ड है। तो एसी फर्स्ट मिलता है लेवल 14 एंड अबव वालों को, लेवल 12 एंड 13 वालों को। इन्हीं दो चीज़ जगह पे एसी फर्स्ट मिलता है आपको। और वो पे लेवल क्या, इन दोनों का पेमेंट आप जाके देख लेना, लेवल इतने वालों का पेमेंट कितना होता है, ठीक है। और वो जो पेमेंट दे रखा था क्वेश्चन में 18,400 से नीचे, ये पे लेवल 1 होता है। और पे लेवल 1 में कभी भी AC1 अलॉट नहीं होता, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, इसका आप नहीं कर सकते। देखो इतने सारे क्वेश्चन थे, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप लोग डेफिनेट जो, हाँ एक क्वेश्चन और था आपका कंप्यूटर में, एक क्वेश्चन था आपका किसमें, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जो एक क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, बट मैं बोल दे रहा हूँ। वो आपका जो हेडर वाला था, हेडर और फुटर वाला, उसमें इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है, इंसर्ट वाला ऑप्शन सही होगा, इसने शायद व्यू दे रखा है आंसर की में, तो वो बिल्कुल गलत है। वहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। वहाँ पे आप सिंपली जाके, कहीं से आपको ना भी मिले मटेरियल तो आप गूगल पे जाके वो क्वेश्चन टाइप कर देना, उस पर आपको सीधे आंसर आ जाएगा इंसर्ट करके, ठीक है। वो आप ऐड कर सकते हो अपने जो भी आपको ऑब्जेक्शन टाइप में इंजेक्ट ऐड करना होगा डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, रिमार्क के बेसिस पे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल कितने क्वेश्चन बनते हैं सबके लिए, कि वो गलतियाँ मतलब ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं मिनिमम। देखो ये वाला तो मत डालना, ये वाला एक डाल देना, ये वाला दो डाल देना, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तीन, ये भी नहीं, ये चाहो तो डाल सकते हो, ये भी नहीं, ये डाल सकते हो, तो 4 हो गए। और ये भी नहीं, ये डाल सकते हो, तो 5 हो गए। तो देखो मैंने आपको कितने बता दिए, मेरे हिसाब से आप 5 क्वेश्चन तो ईज़िली कर ही सकते हो, ठीक है। और एक आपका कंप्यूटर का हो गया 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन ईज़िली कर सकते हो। एंड जिनको
बात वही है, पैसे की बात आती है, क्योंकि भाई पैसे फ्री में नहीं आते ना, आप इजीली उसको वेस्ट नहीं करना चाहोगे। मैक्सिमाइज़ अपना मार्क्स सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन बात पैसे की आती है तो फिर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो 200 पर क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन भी आप करने जाओगे यार तो समझ रहे हो 2000। 6 क्वेश्चन मैंने बताया, उस पर भी आपको लग रहे हैं 1200। और ये ध्यान रखोगे कि 1200 देने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि आपके सारे मार्क्स मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया डिपेंड करेगा उन पे कि उनका क्या लॉजिक है। आपका लॉजिक जो आप दे रहे हो, जो भी आप अटैच करोगे साथ में, वो क्या इतना बढ़िया है जो उनके पास जो भी रहा होगा उससे मजबूत है, उनसे अच्छा है। जब चीज़ें निकलेंगी तो क्या आपका जो चीज़ है वो उनके सामने अच्छा साबित होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो वो चीज़ है। तो ये देने के बाद भी आपका श्योर नहीं होगा कि भाई 6 क्वेश्चन का मैंने डाला है तो 6 नंबर मुझे मिल ही जाएंगे। समझ रहे हो ना? ये बात है। दूसरा कि इस क्वेश्चन में देखो, मैंने आंसर की मुझे प्रोवाइड किया हुआ था, उस बेसिस पे मैंने क्वेश्चन नंबर पे बनाया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर को मत देखना, आप लोग क्वेश्चन को देखना, ठीक है? क्वेश्चन को देख के करना। एंड फाइनली आपका कॉल है, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। मैंने बस सजेशन दिया कि मुझे ऐसा ऐसा लगता है, ये आपको करना चाहिए। 6 क्वेश्चन मैंने डेफिनेट बताए हैं कि उसमें आप कर सकते हो। बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गलत हैं, जो कन्फ्यूजिंग है, जो डाउटफुल हैं, बट उनमें हम कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हमें कोई फैक्ट नहीं मिलेंगे साथ में देने के लिए, और उन लोग का जो साइड होगा वो मजबूत निकलेगा, तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो उन सब का कोई मतलब है नहीं, ठीक है? मैथ्स में कोई लोग मत करना। बाकी इन 6 क्वेश्चन पे जो मैंने बताया यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी कॉल आपका है, एंड श्योरिटी कुछ नहीं है कि भाई क्या होगा। तो बातों को मेरी समझ रहे हो? मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इन्हीं सब कन्फ्यूजन के कारण कि मैं बनाऊंगा, आप लोग कहोगे कि आप लोग का अगर नहीं हुआ तो आप लोग कहोगे कि आपने करवा दिया, आपके कारण हुआ। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि भाई मेरे कहने पे कुछ मत करना। आप लोग पूछ रहे हो कि आप करोगे कि नहीं? हाँ, मैं डेफिनेट करूँगा। मैंने जितने क्वेश्चन बताए मैं सारे पे करूँगा, ठीक है? वो मेरा कॉल है कि मुझे सारे पे करना है, बट आप लोग अपने हिसाब से करना कि आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई कह दे उसके बेसिस पे नहीं कर लेना। खुद का देखना कि भाई मेरा पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है, मैं कितने क्वेश्चन तक जा सकता हूँ। आप लोग का एक एस्टिमेट वैल्यू होगा ना कि मैं इतने तक कर सकता हूँ, कि हाँ भाई मैं 1000 कर सकता हूँ या 600 का तक का कर सकता हूँ। तो 600 में 3 क्वेश्चन, 1000 में 5 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आप सोच लेना, उस हिसाब से आप कर सकते हो। हाईली मैंने बताया कि 6 क्वेश्चन तक आप कर सकते हो। चलो फिर, आई होप इससे आपको हेल्प हुआ होगा इस वीडियो से। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।